साथियों नमस्कार। देखिए, बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर पूरी एक महीना भी नहीं लगा कि पूरी भर्ती वो कंप्लीट करा दी, ज्वाइनिंग तक मतलब लगभग करवा दिया है ना। और आप देखेंगे कि अच्छी खासी सैलरी जो है बिहार सरकार यहां पे दे रही है, लगभग है कि 90,000 प्लस दे रही है। अब आप कहेंगे परमानेंट वैकेंसी नहीं, परमानेंट नहीं, हम यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल की बात कर रहे हैं साथियों। फिर आप कहेंगे इतनी वैकेंसी और फिर भी बहुत सारे पद खाली रह गए, ऐसे कैसे? ये क्या संभव है? मतलब इतनी वैकेंसी, मतलब इतनी अच्छी सैलरी होते हुए भी फिर भी नहीं ज्वाइन किया। कौन कौन से वे महत्वपूर्ण कारण हैं, उनको लेकर यहां पे हम चर्चा करते हैं। साथियों देखिए, वैसे आज एक न्यूज़पेपर में ये देखने को मिला हमें कि इन्होंने कुछ पॉइंटों को यहां पे मेंशन किया, लेकिन इसके अलावा भी और भी कई सारे पॉइंट यहां पे आपको देखने को मिलेंगे। और ये सेशन उन साथियों को भी देखना चाहिए जो परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बिहार की तैयारी यहां पे कर रहे हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि 211 है जो डिग्री कॉलेज है, उनमें बड़ी संख्या में अब जो है यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है कॉलेज ज्वाइन नहीं किया फाइनल होने के बाद भी। तो आप कहेंगे कि क्यों, इसके पीछे का क्या कारण है कि भाई जो वहां पे खाली वहां पे रह गया। देखो, जैसे कि बताया गया कि 30 से 40% ऐसी पोस्ट है जो खाली रहेगी। और कई कॉलेज तो ऐसे है, माना कि किसी एक सब्जेक्ट में, हिस्ट्री में 2 पोस्ट थी किसी एक कॉलेज में, और वे दोनों की दोनों ही खाली रह गई, वो दोनों की दोनों पर ही किसी ने ज्वाइन यहाँ पे नहीं किया। तो फिर उस कॉलेज में, क्योंकि स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया है, कैसे वो व्यवस्था बनाई जाएगी अब ये तो यही जाने। हालांकि जो कुछ ट्रांसफर प्रक्रिया चल रही है कि किसी कॉलेज में अगर 2 शिक्षक है उसको एक दूसरे कॉलेज से भी जोड़ा जाएगा। तो फिर बात आती है यहाँ पे कि बात यहाँ पे आती है कि भाई ऐसा हुआ क्यों, ऐसा क्यों हुआ। देखिए, इसके पीछे 2 कारण हैं। 2 कारण क्या है? एक तो कारण ये है साथियों यहाँ पे कि बहुत दूर दराज उनको कॉलेज मिले कुछ स्टूडेंट, इसलिए उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, है ना। फिर आप देख रहे हैं कि लगातार चर्चा बनी हुई है कि परमानेंट जो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है हमारी, वो आने वाली है। और ये जो वैकेंसी है, इसमें बोला गया था कि भाई ये 11 महीने के लिए ही आप इस पे अपनी जॉब आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक्स्ट्रा कोई बेनिफिट जो है गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे साथी जो एज ए गेस्ट फैकल्टी पहले से ही असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे बिहार में काम कर रहे थे, और वो वहां पे लगातार पिछले कई सारे सालों से वो कर रहे हैं, लेकिन यहां तो ऐसा था ना कि 11 महीने के बाद आगे आपको नहीं रखेंगे, तो वो अपनी जॉब छोड़ के इस पे क्यों आए भाई, कॉन्ट्रेक्चुअल पे। एक कहीं ना कहीं बड़ा कारण यहां पे ये भी रहा है, कुछ तो लाभ मिलना चाहिए ना। अगर गेस्ट फैकल्टी से छोड़ के आप इधर आ रहे हैं, है ना। फिर एक बात थी, हालांकि इसका आयोग ने इसका एक समाधान भी निकाला है कि भाई जो साथी जेआरएफ कर रहा है, जेआरएफ ले रहा है या पीएचडी कर रहे हैं, वो पीएचडी छोड़ने के बाद ही क्या असिस्टेंट प्रोफेसर की ये नौकरी को ज्वाइन करेगा क्या? तो इसमें इन्होंने राहत दी थी कि नहीं, पीएचडी करते हुए भी शिक्षक यहां पे पढ़ा सकते हैं। तो यानी कि क्या रहा मामला रहा कि दूसरी तरफ पीएचडी के साथ ही नौकरी नहीं करने का मामला भी फंस रहा था। हालांकि इसमें इन्होंने कहा है कि पीएचडी करते हुए भी शिक्षक पढ़ा सकते हैं, लेकिन ये बात नहीं है कि अगर कोई जेआरएफ है, स्कॉलरशिप, वो फेलोशिप ले रहा है, तो फेलोशिप के साथ में और ये सैलरी भी उसको मिले, ये नहीं था पॉसिबल, है ना। पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन फेलोशिप और साथ साथ में सैलरी आप दोनों यहां पे नहीं ले सकते हैं। इससे उम्मीद की जा रही है कि कुछ शिक्षक और ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में शिक्षक इसलिए नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं क्योंकि कुछ लोग ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं जाना चाहते और कहीं और कैंडिडेट पर ही नौकरी कर रहे हैं। जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई है उनमें ज्यादातर विभिन्न विश्वविद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी है, चूंकि सरकार के द्वारा 10 महीने के बाद नियमित वैकेंसी तक ही नौकरी की बात की गई है। ऐसे में जो शिक्षक नियमित रूप से हर वर्ष रिन्यूअल करा के गेस्ट फैकल्टी के तौर पर किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, उनमें भी ज्यादातर शिक्षकों ने ज्वाइन नहीं किया है। तो मैंने कारण बताया आपको, है ना। और उन्होंने ये भी कहा है भास्कर न्यूज़पेपर को कि भाई भास्कर को उन्होंने कहा है कि शिक्षकों ने भास्कर को नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि पटना या उसके आसपास के शिक्षक है या फिर, है ना, या फिर किसी शहर के किसी कॉलेज में नियुक्त गेस्ट फैकल्टी कॉन्ट्रैक्ट पर किसी ग्रामीण क्षेत्र में नहीं जाना चाह रही है। एक कारण यह है कि गेस्ट अपने छोड़ के इस 10 महीने की इस जॉब के लिए नहीं जाना चाह रहे, और दूसरा कारण यह है उनको लग रहा है कि ये बड़ा मौका आपको 9,500 वैकेंसी का मिलने वाला है, तो आप इसके लिए डेस्क्रिप्टिव पैटर्न पे आपका एग्जाम होने वाला है, तो क्यों हम इसको छोड़े और इसको छोड़ के हम फिर जो है आप जो है इसको हम ज्वाइन करें। ये 2-3 कारण है। तो साथियों, आप जानते हैं कि देखो,
होना हर हाल में बाद में परमानेंट फैकल्टी कोई ही मतलब नियुक्ति मिलनी है, तो आप अगर अभी तैयारी नहीं शुरू की है तो कर दीजिए भाई, है ना। देखो यूजीसी नेट आरडब्ल्यू की टीम आपको जो है तैयारी करा रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की। 20, 21 और 22 यानी कि कल तक हमारे 3 डेमो सेशन भी हो चुके हैं। अब आप कहेंगे किन किन सब्जेक्ट में, तो मैं कहूंगा हिंदी में, संस्कृत में, आपका इंग्लिश में, पॉलिटिकल साइंस में, ज्योग्राफी में और हिस्ट्री में और कंप्यूटर साइंस में, है ना। तो साथियों जो है इसका जो फी है, हालांकि ऑफर तो अब आपका समाप्त हो गया है, तो आप अगर आज भी लेना चाहते हैं तो हम आपको आज के लिए ऑफर आपका अवेलेबल हो जाएगा। तो 20% ऑफ हो जाएगा। नालंदा 20 आपको कूपन कोड अप्लाई यहां पे करना है और ये 1599 में आपका कोर्स मिल जाएगा, अगर आप मेंस पैटर्न पे अपनी तैयारी करना चाहते हैं साथियों। ठीक है, धन्यवाद। यही सूचना आप तक मुझे पहुंचानी थी। धन्यवाद।